सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आज आपने योग किया कि नहीं किया? अब तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी एक अवधारणा है और आने ही वाला है समय भी। वो आज 15 तारीख है, बस आ ही गया वो भी दिन। तो हमारे लिए तो रोज़ ही योग दिवस है और सभी के लिए होना चाहिए। हम तो आपको सचेत करते ही रहते हैं कि जो ये प्रदूषणकारी स्थितियां हैं, इनसे बचने का एकमात्र उपाय है जीवन शैली में बदलाव और योग की शरण। वो दो ही प्रकार हैं, बाकी कल्याण नहीं है। क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण प्रदूषण है, ये बहुविध समस्या उत्पन्न कर रहा है। एक बहुत बड़ी खबर है कि इसी जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की गति मंद पड़ रही है। तो उसका जो प्रभाव होगा दीर्घकालिक कि दिन बड़े होने लगेंगे, दिन लंबे होने लगेंगे। वो धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होगा, परंतु वो हो रहा है। जो ये आपके हिमशैल पिघल रहे हैं, हिमशिखर, ग्लेशियर जिनको कहते हैं, वो सब उनके पिघलने से वहाँ आंतरिक भाग में बड़ी उथल पुथल हो रही है। तो जब इस प्रकार से प्रभाव है तो हम क्षुद्र जीव मनुष्य क्या है, प्रकृति के समक्ष एक क्षुद्र जीव तो है। क्या अहमियत है उसकी, क्या बिसात है। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं, अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जीवन शैली में बदलाव लाएं। वही एक विकल्प है, वही एक प्रकार है कि जब आप स्वस्थ रह सकते हैं, व्याधि मुक्त रह सकते हैं, औषधियों के बोझ तले जो दबे जा रहे हैं, धन खर्च वाले कारक में भी और असहज अनुभव करने वाली स्थिति से भी, तो दोनों में कल्याण है। उसका एक निदान मैं आपको अनेक बार बता चुका हूँ कि कपालभाति। आपके बाल गिर रहे हैं, कपालभाति कीजिए। आपकी नेत्र ज्योति कमज़ोर हो रही है, कपालभाति कीजिए। शरीर बेडौल हो रहा है, कपालभाति कीजिए। लीवर में गड़बड़ी है, कपालभाति कीजिए। रक्त कम बन रहा है, कपालभाति कीजिए। पाचन गड़बड़ है, कपालभाति कीजिए। मतलब कितना वर्णन करूं, कितनी प्रशंसा करूं इस एक सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम की कि कपालभाति मात्र यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बस एक तरीके से वो भी पूजा ही है, कर्म ही पूजा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो ये भी एक कर्म है। जब आप एक दृढ़ निश्चय करेंगे, इच्छा शक्ति प्रबल करेंगे कि नहीं मुझे करना ही है, उस रूटीन में समय निकाल करके इसके लिए विशेष करके, तो आप कर लेंगे, निश्चित रूप से कर लेंगे। तो कपालभाति एक निदान है अनेक समस्याओं से निकलने का। भाई सारी शारीरिक जो विसंगतियां हैं, व्याधियां हैं, उनके मूल में यही है स्टोरेज, विकार का संचय। और विकार का संचय कहाँ होता है? बस यहीं होता है। तो यहाँ से उसको निकालने का यत्न कीजिए। अब आप हाथ डाल के तो निकाल नहीं पाओगे उसको। जो
स्वाभाविक प्रकार हैं उसी के अनुरूप ही उनका निस्तारण होना है। तो उसमें जल का प्रयोग करें। जो वो मैंने बताया था कि कुंजल क्रिया सप्ताह में 2 बार या 1 बार तो अवश्य करें, आपको उसके लाभ दिखेंगे। आपको ये लगेगा कि नहीं, हाँ वास्तव में इससे फायदे हैं, लाभ हैं। तो कपालभाति कीजिए। कभी कभी इस मुद्रा में बैठिए, ऐसे खींच के, ऐसे 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 हाथ मिलाइए, ऐसे खींचिए। और ये जो ये मूत्राशय की स्थितियां हैं, मूत्राशय वाला जो भाग है मूत्र नली के ऊपर, इसको भी खींचिए। तो पुरुषों के लिए ये बहुत लाभदायक है। आँख बंद कर लीजिए, जितनी देर ऐसे रह सकें, पूरे शरीर को एक प्रकार का अवर्णनीय सुख प्राप्त होगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत बेहतर है। ऐसा खींचते चले, जैसे जैसे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है आपको। ये अंधे कंधे, ये जकड़न, ये कहीं कुछ नहीं होगी बिल्कुल। ऐसे जितनी बार ऐसे कर सकें ऐसे करें। जब मैं बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। और युवा अगर है तो जैसा चाहे वैसा बन सकता है, बेहतर से बेहतर शरीर, शारीरिक सौष्ठव ही आपको आनंद भी देगा। और हर व्यक्ति की चाह होती है कि मैं आकर्षक बनूं, आकर्षण के केंद्र में भी रहेंगे। उसके लिए अतिरिक्त आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा समय निकालिए, कपालभाति करें। कपालभाति के साथ साथ ये सूक्ष्म व्यायाम भी करें, ये भी बहुत लाभप्रद है। जैसे कपालभाति करें, ये भुजाएं आपकी पुष्ट, बलिष्ठ और बिल्कुल सही शेप में रहेंगी, सही आकार में रहेंगी। इससे ये होता क्या है, ये ऐसे जब आप करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ तक सब खिंचाव होता है, सब अपने अपने स्थान पर सुव्यवस्थित होने लगता है। ऐसे 100 बार करिए, ऐसे 100 बार करिए, ऐसे 100 बार करिए, ऐसे 100 बार करिए, ऐसे रस्सी वाला कीजिए ऐसे। तो इसमें यहाँ वहाँ जितना ये सभी, कोई जकड़न पकड़न कुछ नहीं रह जाएगी, न कोई जकड़न न कोई समस्या। दीर्घ काल तक जिए हैं हमारे पूर्वज, ऐसे नहीं, प्रामाणिक आधार विद्यमान है कि नहीं, कब पैदा हुए कब मृत्यु हुई, उनके सब नाती पोते सब चले गए और वो बाद में गए। जीवन पर बिल्कुल विजय सी प्राप्त, मृत्यु पर विजय सी प्राप्त कर ली। ऐसे खींचिए भाई, कुछ अतिरिक्त करना होगा। जैसे ऐसे बैठे हैं, ऐसे 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 बीमार से, तो उसका तो प्रभाव पड़ना है ना। और जब कुछ अतिरिक्त करेंगे, ऐसे खींचिए, ऐसे आरा आरा खींचिए, ऐसे 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 करिए। ऐसे जब करें, फैलाएं, ये एक्सपैंड होगा। तो प्राणवायु भरें, जब ऐसे खींचें, और जब नज़दीक मतलब समेटें हाथों को, तो निकाल दें वायु।
देखिए कितना लाभ होता है, कोई संक्रमण नहीं रहेगा, कोई कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा। ये दो लक्ष्य बनाइए कि इसको ऊपर लाना है, इसको नीचे ले जाना है। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका भी बहुत लाभदायक है। कोई भी विकार वहाँ इकट्ठा नहीं होने देगा, सब भस्मीभूत और सब बाहर। कस के ऐसे करिए, ऐसे इस तरीके से। अरे मैंने तो एक खबर पढ़ी थी आज से करीब 1 दशक पहले। एक चीन में एक लड़का था 5 वर्ष का, उसने ऐसे करके ऐसे पुशअप मार के 3000 बार, 5 वर्ष के लड़के के वो ये हो गए थे भुजदंड कि लगे कि हाँ अरे वाह भाई गजब है। 5 वर्ष के लड़के के भाई लगातार जैसे उस पर आप काम कर रहे हैं तो बदलाव तो होना ही होना है ना, वो उसका तो सीधा सीधा प्रभाव दिखेगा। बस ऐसे आंख बंद कर लें, करते चले जाए। जब आप ऐसा करेंगे 100 बार तो आप खुद ही देखेंगे कि नहीं क्या हुआ। वो कपाल भाति, आप रामदेव जी को देखते होंगे, वो अपनी बात कहते कहते बीच बीच में 2-4 स्ट्रोक मार ही देते हैं। वो तो बिल्कुल एक आइडियल हैं भाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जागृति पैदा कर दी योग के विषय में, नहीं तो एक विलुप्त सी विद्या, विलुप्त क्यों, मतलब एक ढकी सी स्थिति में पहुंच गया था कि है सब जानते हैं, लेकिन एक गुहार पड़ गया था, आवरण पड़ गया था। उस आवरण को हटाने का काम किया उन्होंने, जागृति पैदा की और सभी में इस बात को मतलब बैठाया उनके मन मस्तिष्क में कि इससे लाभ हैं, इससे जीवन व्यवस्थित होगा। एक आज मुझे राम के विषय में छोटी सी ये भक्ति कविता मिली है। विनोद शुक्ल जी, अब पता नहीं रचयिता हैं वो क्या हैं, उनके प्रोफाइल पे दिखा तो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा आपको भी सुनाएं और इसको स्मरण कर लीजिएगा और जब मन हो तब गाइए। एक अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव ऐसा दत्तचित्त हो के गाने से पैदा हो सकती है कि आप कहेंगे कि नहीं हाँ वास्तव में आनंद तो है भाई इसमें। तो देखिए, राम उठत राम चलत, राम उठत राम चलत, राम शाम भोर हैं। राम उठत राम चलत, राम शाम भोर हैं। राम बुद्धि राम चित्त, राम मन विभोर हैं। राम कर्म राम भाग्य, राम ही पुरुषार्थ हैं। राम भोग राम त्याग, राम तत्व ज्ञान है। राम भक्ति राम प्रेम, राम ही विज्ञान है। राम भक्ति राम
प्रेम राम ही विज्ञान है। राम स्नेह राम राग, राम ही अनुराग है। राम कली राम कुसुम, राम ही पराग हैं। राम स्वर्ग राम मोक्ष, राम परम साध्य हैं। राम जीव राम ब्रह्म, राम ही आराध्य हैं। राम जीव राम ब्रह्म, राम ही आराध्य हैं। तो ये मुझे तो भाई बहुत रुचिकर लगी। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, और बहुत आनंद विभोर कर देगी आपको। बहुत सुंदर है। अब हो सकता है उन्होंने इसको लिखा हो या कहीं से संकलित किया हो, जो भी हो, वो माध्यम बने एक अच्छी बात को प्रेषित किया उन्होंने, प्रसारित करने में कारण बने। तो साधुवाद उनको भी, विनोद शुक्ल जी को भी। तो एक कोई खास विषय तो मैं उठाता ही हूँ कि जिससे कुछ न कुछ तो एक ताजगी हो जाए विषय की। जैसे कब्ज को आज लेते हैं। कब्ज की समस्या भी जीवन शैली से संबंधित है। जब आपकी जैविक घड़ी जो अंदर है उसके अनुरूप न चल के आप इस प्रकार से आचरण करने लगते हैं कि वो प्रकृति विरुद्ध सा होने लगता है, तो सीधी सी बात है, सब कुछ अव्यवस्थित होगा ही होगा। भाई जब आप एक सोने का समय है उसके अनुरूप न करके अब 1 बजे सो रहे हैं तो देर से उठेंगे। जब देर से उठेंगे तो जो दैनिक क्रिया है वो भी बाधित होती ही होती है। दूसरी चीज़ है खान पान। जो आजकल खाने पीने का वो चलन चल गया है, उससे बचें तभी इस समस्या से निजात हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। खान पान को तो बदलना है ही है। भोजन में अंतराल भी एक प्रमुख कारक है। भाई किसी भी भोजन को ऐसे तो है नहीं कि ये डाला ये पचा ये बाहर, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसकी एक प्रक्रिया है कि जब आप खाएंगे भोजन करने के बाद वो अपने उस तंत्र में जाके पचेगा, उसके जो भी तत्व हैं वो शरीर को मिलेंगे उस मशीनरी के द्वारा। उसके बाद जो अवशिष्ट है, जो उच्छिष्ट होना है, जो बाहर जाने वाला है, वो अपने स्थान पर जाएगा। तो समय तो लेगा ही लेगा वो उस प्रक्रिया में, मतलब समय लगना ही लगना है। तो जो समय लगना है हल्के में थोड़ा कम और भारी में अधिक समय। तो अभी जैसे आपने खाया, उसके बाद फिर कोई सुस्वादु वस्तु मिल गई, फिर खा लिया, उसके बाद फिर कुछ हो गया, फिर खा लिया, तो जो वो अंतराल मेंटेन नहीं है, अंतराल को आपने व्यवस्थित नहीं किया है, तो निश्चित रूप से वो कब्जियत का ही कारक बनेगा। भाई एक चीज़ के पचने में इतना समय, दूसरी के उससे अधिक, फिर मतलब थोड़े और अंतर से वो पचेगी। तो इस प्रकार से वो कोष्ठबद्धता की स्थिति हो जाती है और उसकी कमी भी होती है। अग्नि की, मंदाग्नि से भी होता है। और मंदाग्नि का एक ही कारण है, बहुत ठंडा पानी पी रहे हैं, बहुत तेल मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो जो स्वाभाविक क्रिया है वो सब धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, मंदाग्नि हो जाती है, भोजन इतनी जल्दी भस्म नहीं होता है, पचता नहीं है। उसके लिए आपको योग ही एकमात्र उपाय है। ज़्यादा जल लीजिए, योग कीजिए, और कुछ आसन हैं जिनसे निश्चित लाभ होता है कब्ज में। एक तो सबसे जो प्रमुख बात है कि उषा पान को भी आप अपने जीवन में स्थान दें। उषा पान सुबह उठ के मतलब आपको जल लेना है। सुबह जब आप उठेंगे तो जल लीजिए पर्याप्त मात्रा में, 4-5 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हों। वो जल आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। जल ही तो है सारे शरीर में, 70% जल है शरीर में, तो उसमें कमी न होने पाए। और फिर उसका एक और भी लाभ है कि भोजन के समय आपको जल ज़्यादा नहीं लेना है। वो भी एक कारण है अपच का, उसका कब्जियत का, कि जब वो पाचक रस आमाशय के डाइल्यूट हो जाते हैं, द्रवीकृत हो जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, तो उनकी शक्ति घट जाती है पाचक रसों की। इसलिए भोजन के समय जल नहीं लेना है। भोजन के 1 घंटे पहले जल पीना है और 1 घंटे बाद। थोड़ा बहुत जल पी लीजिए भोजन के समय, 150 ग्राम, उसके लिए नहीं मना है, लेकिन अधिक जल नहीं लेना है। लार का मिश्रण अधिकाधिक हो। जो आप भोजन करें, जो कवल मुंह में डालें उसको इतना चबाएं कि लार का मिश्रण कायदे से हो जाए, भरी प्रकार हो जाए। और वो भोजन जब अंदर आपके जाएगा तो वो सुपाच्य स्थिति का हो जाता है। उस लार में भी ऐसे ऐसे एंजाइम होते हैं, ऐसे तत्व कि भोजन को पचाने में मददगार होते हैं। एक तो सामान्य सा प्रकार बताया जाता है कि 32 दांत, प्रतीक बताया कि 32 दांत हैं तो एक कवल को 32 बार चबाइए। अरे न 32 बार, कोई गिनती नहीं गिनना है, परंतु इतना ज़रूर चबाएं कि उसमें लार मिश्रित हो जाए। फिर उसका स्वाद भी, आप केवल रोटी खाएं, कुछ न खाएं, खा के देखिए, केवल रोटी खाएं, कस के चबाएं, वो इतनी सुस्वादु हो जाती है थोड़े समय पश्चात कि आपको लगेगा मुख में कि तो बहुत मीठी सी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो उसका यही कारण होता है। जिनको बहुत समस्या है वो अदरक, लहसुन, सेंधा नमक और कड़वा खाते हो तो थोड़ी 1 हरी मिर्च डाल के चटनी पीस लें। आधी चटनी पहले कवल के साथ खा लें, करीब 15 ग्राम तक के हो चटनी, 10-12 ग्राम भी ठीक है। तो आधी स्वाद ले ले कि धीरे धीरे खाते जाएं भोजन के साथ। तो जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है, जठराग्नि तेज होती है, फिर भोजन पचने में समस्या नहीं होती है। उधर आंतें आपकी सही काम करें, आंतों में मल न इकट्ठा होने पाए, उसके लिए प्राणायाम है। और आसन जो है वो भी बता दूं, फिर बात को समाप्त किया जाए, समय भी हो गया बहुत। तो वो एक तो आसन ये है कि आप मंडूक आसन करें। मंडूक आसन की विशेषता है कि ये खाली पेट, भरे पेट, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं कि खाली पेट ही किया जाए। मंडूक आसन भी करना जानते होंगे, बता ही देते हैं आपको। ऐसे वज्रासन में बैठ गए इस तरीके से,
वज्रासन में पैरों की स्थिति वो जानते हैं कि पंजे एक दूसरे के ऊपर इसे चढ़ा लें, श्वास भर के निकाल दें, फिर ये बायां हाथ नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। जितनी देर आसानी से रुक सकें रुकें। एक मुद्रा ये हुई, एक ये ऐसे ऐसे, ये अंगूठा इसके अंदर ऐसे, वैसे ही श्वास भर के निकाल के और नाभि के दोनों ओर लगाइए, नाभि के दोनों ओर ऐसे ही, ये इस मुद्रा। ये बहुत फ़ायदे का, इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये शुगर के रोगी के लिए रामबाण प्रकार है। मधुमेह यदि है तो आपको मंडूकासन करना ही करना है, बहुत फ़ायदे हैं। एक ये हुआ। दूसरा, वज्रासन में जितनी देर बैठ सकें सीधे बैठें। भोजन करने के बाद आँख बंद कर लें, ऐसे सीधे बैठें, भोजन को व्यवस्थित हो जाने का समय दीजिए। एक मकरासन करें। जा यार, मकरासन बहुत सरल है। ऐसे लेट गए, इसे ऐसे ही स्टैंड बना लिया, आराम से बैठे हैं। होता क्या है कि पेट का ये ऐसा लंबवत होता है, जो आगे की ओर निकला है, इसे खिंचाव होता है। चमक आएगी, सौंदर्य भी बढ़ेगा। किसी भी स्नो पाउडर की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे ही चमकोगे भैया, चमाचम। और उससे कुछ नहीं होने वाला कि साबुन लगा के गोरे कहाँ हो जाओगे। और फिर रंग पे तो अपने गर्व आप खुद ही कर सकते हो, चाहे गोरे हो चाहे सांवले हो। कारण ये है कि कृष्ण भगवान, राम जी, भरत जी, ये सब कैसे थे? सांवले ही तो थे, लेकिन कितने सुंदर की उपमा तक नहीं मिली कवियों को कि कितने सुंदर हैं। तो वर्ण कोई कारक नहीं है सौंदर्य के दृष्टिकोण में। हाँ, आभा होनी चाहिए, तेज होना चाहिए, ओज दिखे चेहरे में, ये नहीं कि बूझी लालटेन से बने हुए हैं। और वो कैसे होगा? वो योग से होगा। एक ये हो गई, बहुत सरल प्रकार है, ऐसे आप बैठे। एक है भुजंगासन, इसी मुद्रा में ऐसे। सब प्रकृति से ही है प्रेरित। भुजंग की यही मुद्रा होती है। आयु आयु का रोना न रोइए, आयु कोई कारक नहीं है। जब आप चाहें तब बन सकते हैं, ऐसे किया जा सकता है। ऐसे इसको जितना खींचें सर्प की मुद्रा में। ये भी भोजन के बाद हो जाएगा। बिस्तर पे पहुंच जाओ, टेलीविज़न देखना चाहो, मोबाइल देखना चाहो, देखिए हम मोबाइल सामने है और बन रहा है वीडियो, मुझे कहाँ कोई समस्या है। तो क्या क्या हुआ? मंडूकासन, मकरासन, वज्रासन, भुजंगासन और
पवन मुक्त आसन भी करें। इसमें आप जितनी देर रह पाएँ, ये आपके भुजदंड, हम तो देखो दूर चले आए हैं भाई, युवा अवस्था से तो दूर हो ही गए, लेकिन फिर भी व्यवस्थित रखने का पूरा यत्न करता हूँ व्यवस्थित। तो आप यदि युवा हैं तो ये बना के दिखाओ, यहाँ दिखे कि नहीं यहाँ वास्तव में क्या है। ये नहीं कि यह सूखे सूखे डंडे इसे बने हैं। वज्रासन में बैठें और पूरा आनंद लें। तो ठीक है, काफ़ी हो गया। नमस्कार। और हाँ, ये देखिए, ये जो भारतीय प्रकार है, थोड़ा सामयिक संदर्भ भी लेना, चेतनावस्था का प्रतीक है, जागृति का। G7 सम्मेलन हो रहा है, वहाँ इटली जो धुर पश्चिमी विचारों के प्रभाव वाला देश है, मतलब पश्चिम ही है, तो वहाँ जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सभी को इस प्रकार से नमस्ते करके उनका अभिवादन किया। खाली यहीं के प्रधानमंत्री को नहीं, सभी को। तो उनकी ये मुद्रा वायरल हो गई बिल्कुल। और इसके फ़ायदे हैं, जब आप ये करते हैं तो ये पांचों उंगलियों के अग्रभाग मिलते हैं। तो एक तरीके से एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है वो भी लागू होता है इसमें, इसके फ़ायदे हैं। तो जो भारतीय दर्शन में निहित है, जो भारतीय संस्कृति में निहित तत्व हैं, उनके सबके अपने मायने हैं, उनका सबका अर्थ है। ऐसे व्यर्थ में नहीं बन गए सब। तो सभी को मैं भी नमस्कार करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद, शुभ दिन।